कर्तृत्वादि संसार अध्यारोपित है आत्मा में, अहंकारादि उपाधि के संसर्ग से आत्मा अकर्ता होता हुआ भी कर्ता तथा भोक्ता के रूप में भास रहा है, ऐसा निश्चित हो, यानी औपाधिक ही कल्पित ही बंध होगा, तब तो अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार मात्र से कर्तृत्वादि बंध रूप संसार की निवृत्ति हो सकती है। उसके लिए आवश्यक है बंध का मिथ्या सिद्ध होना, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि संसार का। और पुनः से लेकर के ब्रवीषी यहाँ तक का जो वाक्य है, इससे क्या कर रहे हैं, इससे क्या बताया जा रहा है? संभावना बताई जा रही है। हाँ, असंभावना विषयक शंका की जा रही है, और ये असंभावना विषयक शंका का निराकरण हो जाएगा। ये कब होगा? जब आत्मा में अनात्मा के अध्यास की संभावना बताई जाएगी। आदरणीय, जब तक उसके द्वारा जिस अर्थ को बताया जा रहा है उस अर्थ का विपरीत स्वरूप बताने वाला दूसरा प्रमाण उपस्थित नहीं होता। यहाँ पर कह रहे हैं, तो अब पूर्व पक्षी यही पूछते हैं कि कथम पुनः प्रत्यग आत्मनि अविषये अध्यासो विषय तद्धर्माणाम। तो प्रत्यग आत्मनि, तो प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है अंतर, अंतर यानी अभ्यंतर, और आत्मा का विशेषण है, इसलिए प्रत्येक आत्मा का मतलब आभ्यंतर आत्मा। किससे आभ्यंतर? अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, इन पांचों कोशों से कहो या शरीर त्रय से कहो जो अभ्यंतर है, जिसे तैत्रीय में ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य, उन भ्रांत जीवों को भ्रांति हो रही है, तो जो पूर्वावस्थित वस्तु है, पूर्व अवस्थित में, पूर्व शब्द का अर्थ है सामने, सामने का मतलब इंद्रिय ग्राह्य, इदम अर्थ, जो सामने है यानी इदम के रूप में भास रहा है। विषय शब्दित जो अहंकारादि है और अहंकारादि के जो धर्म है परिच्छिन्नत्वादि, इनके अध्यास की संभावना दूर दूर तक नहीं है, असंभव है अध्यास। इस प्रकार ये असंभावना विषयक शंका पूर्व पक्षी ने की। उसके लिए आधार क्या बनाया? तर्क को, और तर्क के लिए व्याप्ति की आवश्यकता होती है। वो व्याप्ति है कौन सी? यत्र यत्र अध्यास अधिष्ठानत्वम तत्र तत्र इंद्रिय ग्राह्यत्वम, ये व्याप्ति। इसी व्याप्ति को बताने के लिए आगे वाला वाक्य है, ये भी पूर्व पक्ष का है। कहाँ तक है पूर्व पक्ष? असंभावना विषय शंका करने वाला। हाँ हाँ, ये यहाँ व्याप्ति दिखा रहे कि सर्वो ही, यानी जो भी संसार में रस्यादि में सर्पादि का अध्यास जिनको हो रहा है, ऐसे प्राणी वे अपने से सामने अपने इंद्रिय से ग्राह्य पदार्थ में ही दूसरा विषयांतर यानी दूसरा जो सर्पादि
रूप विषय है, पदार्थ है, उसका अध्यास करता है, यानी उसकी उसे भ्रांति होती है। ये देखा जा रहा है का मतलब व्याप्ति तो ये बता रही है कि इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ ही अध्यास का अधिष्ठान बनेगा, लेकिन आप जिस आत्मा में अनात्मा अहंकार आदि का अध्यास बताना चाहते हो वह आत्मा तो पूर्ववस्थित नहीं है, का मतलब इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। ये दिखा रहे हैं आगे कि अस्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि। ब्रवीषि क्रियापद का कर्ता कौन होगा? त्वम। कहां पर है? किसके पहले है? उसके आधार पर माना जाएगा कर्ता युष्मत् पद का युष्मत् पदार्थ ही होगा, यानी त्वम, उसका अध्यार करना पड़ेगा। और त्वम शब्द का प्रयोग कौन कर रहे हैं? पूर्व पक्षी। किसके लिए? अपने लिए नहीं किया जाता, सामने वाले के लिए, कि तुम ब्रवीषि यानी बता रहे हो, कह रहे हो। क्या कह रहे हो? तुम ब्रवीषि का अर्थ निकलेगा तुम बता रहे हो। क्या बता रहे हो? तो आत्मा में अनात्मा का अध्यास बता रहे हो, इसलिए कहते। और वो आत्मा कैसा है? जो अनात्मा अहंकार आदि अध्यास के अधिष्ठान के रूप में आपके द्वारा बताया जाने वाला आत्मा है। कैसे? तो कहते युष्मत् प्रत्यय अपेत है। अपेत का अर्थ होता है रहित। अपेत शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? रहित। और किससे रहित? युष्मत् प्रत्यय से रहित। युष्मत् प्रत्यय कहा जाता है। युष्मत् प्रत्यय गोचर किसको कहा गया? शुरू में आया था ना, उसको भूलते जाना। युष्मत् प्रत्यय गोचर, अस्मत् प्रत्यय गोचर। इसमें युष्मत् प्रत्यय का अर्थ निकलेगा त्वम, यानी इदम, सामने वाला। और क्षेत्रज्ञ में रहेगा क्षेत्रज्ञत्व। ऐसे विषयी में विषयित्व रह सकता है, विषयत्व नहीं रहेगा। हाँ हाँ, तो आत्मा कैसा है? इंद्रिय अग्राह्य है। हाँ, तो अविषयत्व का ये नहीं कि उसमें विषयत्व का अत्यंताभाव है। किसी भी प्रकार की विषयता आत्मा में नहीं रहती है, ऐसा आप नहीं कर सकते। अध्यास अधिष्ठानत्व को नहीं। तो वाक्य में फिर उन शब्दों का जो अर्थ ग्रहण करने से बाकी पदों का ठीक ठीक अर्थ समन्वित होता है, ऐसा अर्थ लिया जाता है। तो यहाँ पर तावत शब्द का अर्थ निकलेगा सर्वप्रथम। तो ये समझो कि आत्मा सर्वथा अविषय है, बिल्कुल ही विषय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दो बार यहाँ निषेधार्थक पद है ना, एक अविषयत्व में अ न विषय अविषय, ऐसा न का अ बचा है ना अविषयत्व में,
हो, वो भी निषेधार्थक है। और नायम में जो शुरू में न पद प्रयोग है, नायम एकांतेन न तावदायम एकांतेन अविषय, इसमें जो न है तो 2 बार निषेध करते हैं तो वह अवश्य प्राप्ति को दिखाता है। तो आत्मा बिल्कुल अविषय है ऐसी बात नहीं है का अर्थ है आत्मा विषय भी है। तावत का अर्थ होता है प्रथम। प्रथम का मतलब सबसे पहले, तो हिंदी में कहा जाता है सबसे पहले तो आप ये समझो, ऐसे कहते। तो क्या हुआ, बनाना है क्या इंद्रिय ग्राह्य? इंद्रिय ग्राह्य होगा तो घटादि की तरह अनात्मा हो जाएगा, फिर ईदन तया गृहीत होगा। से विषयता आपने स्वीकार कर ही ली तो ये कहते हैं कि अपरोक्ष विषय अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे, ये अस्मत् प्रत्यय विषयत्व की सिद्धि के लिए ये कहते हैं कि आत्मा की जो प्रसिद्धि है यानी ज्ञान है वह ईदंतया नहीं है, अहंतया ही है, मैं के रूप में है, और वो स्वयं प्रकाश है। आत्मा का मैं के रूप में जो भान होता है वह सूर्य भासता है कि नहीं भासता है? वो किस प्रकार से सूर्य अपने आप को देखता है? तो साक्ष्य को प्रकाशित करता है, और साक्ष्य नहीं है तो स्वयं ही भाषित होता है, और साक्ष्य के अभाव को भी प्रकाशित करता है। वो साक्ष्य के भाव तथा अभाव दोनों का भी प्रकाशक है ना, और स्वयं प्रकाश है। तो जो स्वयं प्रकाश है जिसको किसी की भी अपने प्रकाश के लिए अपेक्षा नहीं है उसे साक्षात अपरोक्ष कहते हैं। तो आत्मा है साक्षात अपरोक्ष। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ये बृहदारण्यक में क्या बताते हैं कि न च अयम् अस्ति नियमः पूर्ववस्थिते एव विषये विषय अंतरम अध्यसितव्यम इति। एक नियम बताया पहले, कहते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है कि इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ में ही दूसरे इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ का अध्यास होगा। अपरोक्ष है। होने के लिए, इसलिए वो साक्षात अप्रोक्ष है, स्वयं होने से ही अप्रोक्ष है। उसका कभी भी संदेह विषय अंतरम अध्यसितव्यम इति, ये एक नियम बताया पहले। कहते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है कि इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ में ही दूसरे इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ का अध्यास होगा। यानी इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ ही इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ के अध्यास का अधिष्ठान बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, यानी ऐसी व्याप्ति नहीं है। तो न तो अयम अस्ति नियमः, कहते ये कोई नियम नहीं है कि पूर्वस्थिते एव विषय का मतलब, पूर्वस्थित शब्द का अर्थ क्या बताया था, पहले भी आया था ना पूर्वस्थित शब्द।
इंद्रिय संयुक्त, इंद्रिय ग्राह्य। तो पूर्व स्थिति ये वो विषय का मतलब इंद्रिय ग्राह्य वस्तु में ही दूसरे इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ का अध्यास होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। उस नियम का खंडन कैसे कर रहे हो, ये पूर्व पक्षी पूछेंगे ना। तो कहते हैं ऐसा स्थान हम बताते हैं कि वहां इंद्रिय ग्राह्यत्व तो नहीं है लेकिन अध्यास अधिष्ठानत्व तो है, तब तो स्वीकार करोगे। तो ऐसा एक उदाहरण बता रहे हैं कि अप्रत्यक्षे ही आकाशे बालाः तल मलिनतादि अध्यस्यन्ति। आकाश का विशेषण है अप्रत्यक्षे, ये विशेषण है किसका? आकाश का। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ को। तो अप्रत्यक्षे का अर्थ निकलेगा इंद्रिय अग्राह्य। आकाश का ये विशेषण, आकाश इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। आकाश को कौन सी इंद्रिय से आप ग्रहण करते हैं, यानी आकाश का ज्ञान कौन से इंद्रिय से होता है? आकाश रूप रहित होने के कारण, रूप रहित होने से चक्षु ग्राह्य नहीं होगा, और स्पर्श से रहित होने से तो ग्राह्य नहीं होगा, और रस नाम का जो गुण है उससे रहित होने से, यानी ये रसन इंद्रिय तो गुण का ही ग्राहक होता है, द्रव्य का नहीं। वो मधुर आदि रस का ग्राहक है। और श्रोत्र इंद्रिय भी शब्द तथा शब्दत्व जाति का ग्राहक होता है, न कि शब्द के आश्रयभूत आकाश का। वो द्रव्य ग्राहक नहीं है। आपका श्रोत्र इंद्रिय, रसन इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, ये तीन इंद्रिया कैसी है? गुण की ग्राहक है, और गुण की जो जाति है शब्दत्वादि उनकी ग्राहक है। ये तीन इंद्रिया, श्रोत्र इंद्रिय शब्द और शब्दत्व जाति की ग्राहक है। रसन इंद्रिय रस और रसत्व जाति की ग्राहक है, और घ्राण इंद्रिय गंध और गंधत्व जाति की ग्राहक है। लेकिन वो गंध का आश्रयभूत जो पृथ्वी है उसका ग्रहण नहीं होगा, घ्राण से गंध का ग्रहण होगा। पृथ्वी आश्रित गंध का ज्ञान घ्राण इंद्रिय से होगा, पृथ्वी का ज्ञान नहीं होगा। वो तो या तो चक्षु से, या तो जन्मांध को भी पृथ्वी का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? जो प्रज्ञा चक्षु है वो त्वग इंद्रिय से, हाँ त्वग इंद्रिय से, तो स्पर्शवती है ही है ना पृथ्वी। तलता की भ्रांति, जैसे कटोरी या बड़ी कढ़ाई आप उल्टी रख दो तो यहाँ पर तो अंदर वाला भाग ऊंचा और बाकी सब पृथ्वी पर टिका हुआ रहता है ना। ऐसे ही ऐसा लगता है कि आकाश बहुत बड़ी कढ़ाई है और उसे उल्टा रखा हुआ है, तो एक निश्चित दूरी पर वह पृथ्वी पर टिका हुआ है, जिसे क्षितिज कहते हैं। तो एक क्षितिज पर आकाश टिका हुआ है, उसे तलता की भ्रांति। और आंधी आती है और धूली कण उड़ जाते हैं तो कहते हैं कि मलिन हुआ आकाश, तो मलता की भ्रांति, मलिनता की भ्रांति। ये सब आकाश में भी मलता का अध्यास, मलिनता का अध्यास,
नील रूप का अध्यास और तलता का अध्यास, ये सब हो रहा है, लेकिन अध्यास में इंद्रिय ग्राह्यत्व तो नहीं है। तो जहाँ इंद्रिय ग्राह्यत्व तो नहीं है वहां पर भी नीलादि अध्यास अधिष्ठानत्व देखा जा रहा है। इसलिए माना जाएगा कि अध्यास अधिष्ठानत्व इंद्रिय ग्राह्यत्व का व्यापक नहीं है। ये नियम नहीं है कि जो इंद्रिय ग्राह्य होगा वही अध्यास का अधिष्ठान बनेगा, ऐसा कोई एकांत नियम नहीं है। ये यहाँ पर कहा कि अप्रत्यक्षेपी ही आकाशे बाला तल मलिनतादि अध्यस्यन्ति एवं अविरुद्ध प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यास। तो एवं यानी जैसे इंद्रिय अग्राह्य आकाश में भी तलतादि का अध्यास हुआ, अध्यास अधिष्ठानत्व आया, ऐसे अनात्मा अहंकारादि अध्यास अधिष्ठानत्व इंद्रिय अग्राह्य आत्मा में भी हो जाएगा, रहेगा। वो भी आत्मा भी क्या होगा, अहंकार आदि के अध्यास का अधिष्ठान बन जाएगा। ये एवं अविरुद्ध प्रत्येगात्मनि अनात्माध्यास, प्रत्येगात्मा में यानी इंद्रिय अग्राह्य आत्मा में अनात्माध्यास हो सकता है, जैसे आकाश में नील रूपादि का अध्यास हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते